नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही शराबबंदी को लेकर भी बड़ी खबर है। तो वहीं मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए बड़े ऐलान कर दिए गए। बिहार के वैसे गरीब जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दिया जाएगा। साथ ही बिहार के आवास विहीन गरीबों को सरकार घर भी दे रही है। तो आज के बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नीतीश कुमार जी दिन रात प्रयास कर रहे हैं। पहले जहां शिक्षकों को शराब रोकने के काम में लगाया गया था और अब जीविका दीदियों को काम में लगा दिया गया है। देखिए, बिहार की जीविका दीदियां 3722 टोलों में करेगी शराबबंदी का विशेष प्रचार। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक विशेष रूप से चिन्हित टोलों में होंगे कई कार्यक्रम। अब लोगों को समझाया जाएगा कि शराब से क्या क्या नुकसान होता है, शराब नहीं पीने से उन्हें क्या क्या फायदे होंगे। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर विशेष प्रचार प्रसार अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका जीविका दीदियों को दे दिया गया है। इसके अंतर्गत सभी जिलों के 3722 वैसे संवेदनशील टोलों का चयन किया गया है जो अवैध शराब की बिक्री या तस्करी या बरामदगी एवं चुलाई की शराब तैयार करने को लेकर बेहद संवेदनशील माने गए हैं। इसमें पटना, गोपालगंज, भोजपुर, सारण, औरंगाबाद, मधेपुरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण एवं पश्चिमी चंपारण जिले के टोलों की संख्या अधिक है। इसमें वे टोले भी शामिल हैं जिसमें शराबबंदी कानून लागू होने के बाद जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई है। यह अभियान 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद इन्हीं टोलों में 3 महीने अगस्त से अक्टूबर तक 4 महीने चलाए गए विशेष अभियान का प्रभाव देखने के साथ इसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। इस प्रचार अभियान की सतत मॉनिटरिंग करने के लिए एक ऐप भी तैयार किया जा रहा है। और सुनिए, अगर इन 7 महीनों के दौरान इनमें जिन टोलों का प्रदर्शन अच्छा रहा, यानी अवैध शराब से किसी तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया, तो उसे मद्य निषेध दिवस यानी 26 नवंबर को राज्य सरकार सम्मानित करेगी। इन टोलों में साधन सेवी, जीविका समूह समेत अन्य को सम्मानित किया जाएगा। बिहार सरकार ने बिहार के गरीबों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, ऑपरेशन बसेरा के तहत बिहार के उन सभी गरीबों को सरकार जमीन देगी और जमीन देने के बाद उनको आवास भी दिया जाएगा। जिनके पास अभी फिलहाल जमीन नहीं है, वे कहीं फुटपाथ पर रहते हैं या किराए पर रहते हैं या दूसरे की जमीन पर किसी तरह से रह रहे हैं, या यदि उनका अपना भी जमीन हो और किसी ने हड़प लिया है तो उसके जमीन को भी सरकार उन्हें वापस दिलाने का काम करेगी। और कुछ लोग कमेंट में ये भी पूछ रहे थे कि जिनका जमीन है क्या उनको भी सरकार देगी, तो उन्हें अभी फिलहाल नहीं मिलेगा। फिलहाल जिनके पास जमीन नहीं है उन भूमिहीन परिवारों को सरकार जमीन देगी। एक गरीब को 5-5 डिसमिल जमीन मिलने वाला है। और पिछले साल ही सरकार के मंत्री आलोक मेहता जी ने ऐलान किया था कि सभी जिलों में भूमिहीनों का सर्वे किया जाएगा और अब सर्वे भी लगभग किया जा रहा है और इसकी जिलेवार सूची भी तैयार की जा रही है। कुछ जिलों में गरीबों को जमीन भी मिला है और बिहार के सभी जिलों में उन सभी गरीबों को जमीन देने का काम सरकार करेगी। जिनके पास जमीन नहीं है, सरकार की ये पहली प्राथमिकता में शामिल है। मनीष कश्यप को अभी रिहाई नहीं मिलने वाली है। मनीष कश्यप फिलहाल जेल में हैं। तमिलनाडु पुलिस अब मनीष कश्यप को रिमांड पर ले जा सकती है। मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। ईओयू की टीम ने मनीष कश्यप को रिमांड पर लेकर कई तरह के पूछताछ किए, जिसमें से कई सबूत भी मिले हैं। साथ ही मनीष कश्यप अभी फिलहाल जेल में है। मनीष कश्यप को जेल भेज दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने मनीष कश्यप को फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखने का फैसला सुनाया है। अभी मनीष कश्यप को बिहार के सबसे बड़े जेल बेऊर जेल भेज दिया गया है। और अब खबर है कि तमिलनाडु की पुलिस अपने साथ मनीष कश्यप को रिमांड पर तमिलनाडु ले जाएगी।
तमिलनाडु से आई पुलिस की टीम ने पटना के जिला न्यायालय में इसको लेकर आवेदन भी दायर कर दिया है। मनीष कश्यप को रिमांड पर सौंपने से संबंधित मामले की सुनवाई आज हो रही है। और साथ ही खबर है कि तमिलनाडु की अदालत से प्रोडक्शन वारंट लेकर भी वहां की पुलिस आई हुई है। खबर है कि जल्द ही मनीष कश्यप को तमिलनाडु की पुलिस तमिलनाडु ले जा सकती है। साथ ही मनीष कश्यप पर अभी जिन जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, यदि मनीष कश्यप उसमें दोषी साबित हो गए तो मनीष कश्यप को अधिकतम 5 से 7 सालों की सजा हो सकती है। और यदि मनीष कश्यप किसी तरह से बच भी जाते हैं तो कम से कम मनीष कश्यप को जेल से बाहर आने में 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। बिहार के इंटर के बाद अब मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। साथ ही इंटर के टॉपरों के लिए बड़ी खबर है। बिहार सरकार इंटर में टॉपरों को पुरस्कृत करने जा रही है। देखिए, सरकार के घोषणा के अनुसार तीनों ही संकायों में प्रथम करने वाले छात्र छात्राओं को 1 लाख रुपये नगद, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई बुक रीडर पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो वहीं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 75,000 रुपये नगद, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई बुक रीडर दिया जाएगा। तीसरे स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 50,000 रुपये नगद, 1 लैपटॉप और 1 किंडल ई बुक रीडर मिलेगा। चौथा, पांचवा और छठा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को 15,000 रुपये नगद और 1 लैपटॉप दिया जाएगा। इस बार इंटर में बिहार की बेटियों ने कमाल करके दिखा दिया है। तीनों ही संकायों में, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस, तीनों में बिहार की बेटियों ने टॉप किया है। कॉमर्स में जहां सौम्या शर्मा ने टॉप किया है तो वहीं आर्ट्स में मोहदसा ने और साइंस में आयुषी नंदन ने टॉप किया। बिहार बोर्ड के मैट्रिक के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। देखिए परीक्षार्थी, ध्यान दें, आपका रिजल्ट जारी किया जा रहा है। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। वैसे तो रिजल्ट जारी करने की घोषणा आज ही कर दी गई थी, लेकिन कल शाम तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। पहले जहां बिहार बोर्ड की आधिकारिक सूत्रों के अनुसार से खबरें आ रही थी कि 29 से 31 मार्च तक बिहार का रिजल्ट जारी किया जाएगा, बिहार बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है कि आज शाम तक ही मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया जा रहा है। आप ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों में जो सहायिका या सेविका बनना चाहती है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार में 3000 सेविका और सहायिका की बहाली होने वाली है। और बड़ी खबर है कि बिहार में आंगनबाड़ी केंद्रों में 3000 से भी अधिक सेविका या सहायिका की बहाली अप्रैल तक करने का फैसला लिया गया है। और समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश भी भेज दिया है ताकि नई नियमावली के तहत बहाली की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। और इस बार नए नियम में आंगनबाड़ी सेविका की हो या फिर सहायिका की बहाली सिर्फ मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री ही मान्य होगी। इस बार ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और कम से कम आवेदक को इंटर पास होना जरूरी है। और साथ ही मेरिट लिस्ट के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। डायरेक्ट बहाली होगी, जिनका मेरिट सबसे ज्यादा होगा उसकी चयन पहले किया जाएगा। और इतना ही नहीं, बिहार में आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के तहत नए भवनों का भी निर्माण किया जाएगा। जीविका दीदियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस बार शराबबंदी का प्रचार प्रसार करने के काम में लगाए हैं। और इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जीविका दीदियों को खुली छूट भी दे दी है, फुल पावर दे दिया है जीविका दीदियों को। अब जीविका दीदियां बिहार के सरकारी स्कूल में जाकर देखेगी कि कहां पढ़ाई हो रहा है, कहां पढ़ाई नहीं हो रहा है, कौन शिक्षक बदमाशी कर रहा है, कौन शिक्षक ठीक से पढ़ा रहा है। और यदि जीविका दीदियां एक कॉल कर दिए ना तो उस सरकारी शिक्षक की नौकरी भी जा सकती है जो ठीक से नहीं पढ़ाने का काम कर रहे हैं और अपने काम को लेकर कोताही बरत रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही को लेकर बेहद ही सख्त दिख रहे हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षक जो ये सोच रहे थे कि मेरी तो सरकारी नौकरी मिल गई, अब मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं, कौन मुझे क्या कर सकता है, मुझे नौकरी से कौन निकाल सकता है। लेकिन ऐसे लापरवाह शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी तैयारी कर ली है। जीविका दीदी बिहार के स्कूलों में जाएगी और वहां की व्यवस्था को देखेगी। और अगर किसी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है तो मोबाइल से इसकी सूचना सीधे जिलाधिकारी को देने का निर्देश दिया गया है। जीविका दीदी यदि एक कंप्लेन कर दिए तो उस स्कूल के लापरवाह अधिकारी या शिक्षक को तत्काल निकाला जा सकता है।
बिहार में पुलिस विभाग में बम्पर बहाली होने वाली है। 75,000 से भी ज्यादा बिहार में पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी देने का काम बिहार सरकार करने वाली है और बिहार पुलिस में अब नियुक्ति प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है। 31 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। देखिए, बिहार में डायल 112 की IRSS परियोजना के तहत फेज 1 में 7,808 पदों पर और फेज 2 में 19,288 पदों के अलावा सीधी नियुक्ति के तहत 48,477 पदों पर बिहार सरकार सरकारी नौकरियां देगी। इन पदों की कुल संख्या 75,573 है और जल्द ही इसके लिए वैकेंसी आने वाली है। देखिए, सरकार ने 31 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस के साथ नियुक्ति के लिए आरक्षित चयन पार्षद को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में यदि किसी के साथ सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है तो वो रसोइया के साथ हो रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रसोइयों को अभी भी सरकार मात्र 1,500 रुपए प्रति महीने देती है, यानी रसोइयों को प्रतिदिन के लगभग 50 रुपए मिलते हैं। अब बताइए, 50 रुपए में 1 किलो चावल भी अभी नहीं आता है तो रसोइया लोग अपने परिवार का भरण पोषण आखिर कैसे करेंगे? साहब, ये वही रसोइया है जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की थी, आपके लिए काम किया था। तो आखिर इनके साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? देखिए, रसोइया की मानदेय बढ़ाने को लेकर धरना प्रदर्शन पटना की गर्दनी बाग में किया गया। रसोइया फ्रंट की प्रमुख मांग है कि न्यूनतम मजदूरी इनकी कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह किया जाए, साथ ही मातृत्व अवकाश व विशेष अवकाश लागू किया जाए। 5 लाख का जीवन बीमा देने आदि शामिल है इनकी मांगों में। साथ ही रसोइया संघ ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि यदि हमारी मांगों पर जल्द से जल्द विचार नहीं किया गया तो पूरा सरकारी सिस्टम हिल सकता है, पूरा शिक्षा व्यवस्था हिल सकता है। खैर, रसोइया लोग अपने काम के प्रति सजग है, अपने काम के प्रति ईमानदार है और ये बिहार के नन्हे मुन्ने छोटे मोटे बच्चों को खाना बनाकर खिलाती है। इसलिए ये बच्चों की जिंदगी के साथ किसी तरह के या उनके पढ़ाई के साथ किसी तरह के समझौता नहीं करना चाहते हैं। इसलिए ये मजदूरी नहीं मिलने के बावजूद भी अपने काम पर बने हुए हैं, लेकिन सरकार को भी इन पर ध्यान देना चाहिए। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार के 2,456 सरकारी स्कूलों में शुरू होगी रोबोटिक्स की पढ़ाई। अब बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी रोबोट बनाना सीखेंगे। सभी जिलों में कम से कम 5 स्कूलों में पढ़ाई होगी और इसके लिए जिला स्तर पर विशेषज्ञों की टीम तैयार की जा रही है। हर जिले से स्कूलों का चयन किया गया है। सबसे ज्यादा पटना जिले से 876 स्कूल हैं। इसके अलावा सभी जिलों में कम से कम 5 स्कूलों में रोबोटिक्स की पढ़ाई शुरू होगी और इसमें छात्रों को न सिर्फ रोबोटिक्स के बारे में बताया जाएगा बल्कि वह रोबोट बनाना भी सीखेंगे और इससे छात्र का मानसिक विकास होगा और वे नई चीजें बनाने का प्रयास करेंगे। बिहार में पुलिस वाले किस तरह से मनमानी कर रहे हैं और सरकार की एक नहीं सुनते हैं, ये खुद सरकार के ही लोगों ने विधानसभा में खुलासा किया। विधानसभा में सत्ताधारी विधायकों ने ही नीतीश कुमार जी को बेनकाब कर दिया। कहा कि पुलिस वाले बेलगाम हो गए हैं। जब तक FIR कराने के लिए थानों में घूस नहीं दिया जाता है या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होता है, तब तक FIR भी नहीं दर्ज किया जाता। सत्ताधारी दल के विधायकों का कहना था कि हमारी एक भी नहीं सुनते हैं पुलिस वाले। जब हमारी नहीं सुनते हैं तो जनता की आखिर कैसे सुनेंगे? लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार अपने पुलिस वालों की बचाव करते हुए ही दिखे। लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार के मंत्री वीरेंद्र यादव जी ने घोषणा कर दी है कि यदि कोई भी पुलिस वाले FIR में कोताही बरतेंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सीधा पुलिस वालों को ही जेल में डाल दिया जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री ने शिकायतें सुनने के बाद कहा है कि थाने में आए लोगों को थाने द्वारा परेशान करना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि FIR दर्ज करने में कोई चूक या कहीं भी कोताही बरती जाएगी तो संबंधित पुलिस वालों पर ही कार्रवाई होगी।